ठीक है ना। मतलब कहने का है कि नीचों से नीच समझते हो, संसार भरा पड़ा है। बाली एक नीच था, बाली एक नीच था। उसने जो नीचता का काम किया था ना, अपने भाई की, भाई ठीक है तेरा भाई से झगड़ा था, तो उन्हें भाई की बीवी कैसे लेने चला गया तू, उन्हें भाई की बीवी कैसे रख ली। तो बाली जैसे नीच को मारने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए वो गलत नहीं है, समझे। हर बड़ा भाई जो है ना अपने आप को श्री राम की पदवी लेने के लिए तो दौड़ पड़ता है, मतलब श्री राम। पर हरकत उसकी जब बाली जैसी हो जाती है ना, ऐसों से समाज भरा पड़ा है, ऐसे बालियों से। क्या अंगद का भगवान श्री राम की शरण में आना, ठीक है ना, पिता पुत्र धर्म में कोई पिता पुत्र के धर्म में कोई उसमें खटास नहीं पैदा होती, अधर्म नहीं हो गया वहां, कोई पुत्र ने कोई अधर्म नहीं कर दिया। जब उसका बाप अगर बाली बने एक नीचता को उतर जाए कि वो अपने छोटे भाई की बीवी लाके घर में रखने लगे और उसकी कोई हत्या कर दे, न्यायवध, न्यायवध समझते हो, कर दे, तरीका कोई भी हो। तो यहां अंगद की महानता है, यहां अंगद जो है भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है। भगवान श्री राम के पास वो आया क्यों, ताकत की वजह से नहीं आया। अंगद खुद भी बहुत बलशाली था, अंगद को अपने पिता की ताकत पे कोई शक नहीं था, पर उनके द्वारा किए गए कार्य की वजह से उन्होंने श्री राम की शरण ले ली। श्री राम भी बड़े भाई थे और बाली भी बड़ा भाई था, दोनों फर्क देखो क्या है। श्री राम की पदवी लेने दौड़ने वाले जो है, ऐसे बालियों को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता समाज में। आप समझ रहे हो, बाली के लिए जब रावण के दरबार में अंगद ने पैर पटक दिया और पैर पटक कर करके बोलता है कि भाई बाली का पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम है, और जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा इनाम है। रावण के पैर में जब श्री राम का नाम लेकर के उसने कहा ना जय श्री राम, और मारा पैर पटक के उसने रावण के दरबार में, ठीक है, और सीना चौड़ा करके बोलता है बाली का पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम है, और जो इस पैर को हिलाए मुंह मांगा इनाम है। वहां उसके मन में श्री राम नाम के प्रति जो आस्था थी, उसने उसको और ऐसा बल दे दिया कि रावण के दरबार को कोई महारथी उस पैर को हिला नहीं पाया। समझ रहे हो, कोई नहीं हिला पाया साहब। और जब रावण उस पैर को हिलाने आया तो अंगद ने जो है ना क्या कहते हैं हाथ मार के सीधा जो है क्या कहते हैं रावण का मुकुट श्री राम के चरणों में फेंक दिया। चलाट, तो मेरे यहां कहां झुकता है बे, वहां जा श्री राम दरबार में, श्री राम के चरण में जाकर के पकड़, मेरे क्या पकड़ता है तू। उसी दिन रावण का मुकुट जो है श्री राम के चरणों में फेंक दिया उन्होंने। अंगद ने एक हाथ से, लो प्रभु ये इतनी औकात है इसकी तो मेरे आगे, तू है क्या। रावण सीधा पूछा तू है क्या बे। समझ रहे हो, मतलब जब श्री राम ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू किया, रावण को समझाया कि देख तू असुर है, फिर भी मार नहीं रहा हूं तेरे को, छोड़ दे, जिद छोड़ दे।
सीता को बाइज्जत जो है दे आया यहाँ पे। समझ जा बात को। रावण नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। विभीषण ने भी बड़ा समझाया। विभीषण को ये कहना कुलद्रोही एक अपवाद तो है भाइयों के बीच में बात कह देने पे, पर अगर धर्म अनुसार देखो तो विभीषण गलत नहीं था, क्योंकि वो समझा रहा था। एक वो राजनीतिज्ञ के तौर पे भी रावण को समझा रहा था, अरे यार छोड़ ना, दूसरे की बीवी है, दे के आ जा, बात खत्म कर। जर्नल भाषा में समझ लो। अब वो जिद पे वो जो अच्छी तरीके से विभीषण जानता था, जो व्यक्ति श्री राम नाम का जाप सुबह शाम करो, उसे पता है ना श्री राम उसके गुरु हैं, श्री राम उसके सब कुछ हैं, श्री राम ही उसके सब कुछ है, वो जानता है वो क्या कर देंगे तेरा भाई। अब तुझे समझा रहे तू मान जा भाई। अब तू नहीं मानना, नहीं समझना, तो इसमें मैं क्या करूं। मेरे प्रभु है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम कहां श्री राम की ताकत से भिड़ रहे हो बे। अब मैं श्री राम भक्त हूं, मोदी भक्त गए भाड़ में, समझे। इटली की तितली के भक्त गए भाड़ में, मायावती के भक्त गए तेल लेने, समझ में आई। जय गुरु जी आश्रम और छतरपुर मंदिर जाए तेल लेने। क्या बोला, हम श्री राम भक्त हैं भाई, हम तो श्री राम नाम पे जहां तक जाएंगे वहां तक चीर देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम, कौन हो यार तुम। बाली की पूजा नहीं करते भाई हम, महिषासुर की पूजा नहीं होती भाई। महिषासुर ने मां कात्यायनी को पत्नी स्वरूप की बात करी उसने, पर उसका निवेदन कुछ और था। आप समझ रहे हो, वो क्या था वो समझो। कात्यायनी ने उसे स्वीकार नहीं किया था, वो अहंकार में चूर था अपने, समझे। यहां महिषासुर की पूजा नहीं है। कौन हो यार तुम लोग। जाओ ना उधर भैया, हम श्री राम भक्त हैं, काट कूट के फेंक देंगे भैया, क्या फायदा। नहीं समझ रहे हो। बाली को पहले भी समझाया गया, बाली ना तो अपना राजपाट बचा पाया और ना ही अपनी इज्जत, और अनंत काल के लिए उसने जो है अपना नाम एक नीचता की लिस्ट में रख दिया। रावण नीच था, समझे। भारतीय दंड संहिता में किसी को नीच कहना जो है बहुत बड़ा अपराध माना गया है, जानते हैं आप। पर यहां नीचता की परिभाषा कुछ और है। यहां साफ सफाई करने वाले को नीच बोल देते हैं, समझे। पर बाली के बारे में पता है ना, बाली नीच था एक। क्यों नीच था बताया ना, अपने छोटे भाई की बीवी को लेकर के अपने राजमहल में रह रहा था। क्यों भाई, किस लिए। तुझे अगर किसी बात की क्या कहते हैं कंफ्यूजन थी तो तू अपनी शक्तियों से क्लियर करना, खामा कहानी क्या बना रहा है। अब उसमें बाली में यही थी कि उसके सामने जो आ जाए उसकी आधी शक्ति खींच लेता था बाली, ठीक है ना। अब आधी शक्ति वो खींच लेता था तो बस भगवान श्री राम समझ गए, इसलिए उसके सामने नहीं गए, मारना जरूरी था उसको। पर तो यहां भगवान श्री राम को अगर क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि उनका युद्ध कौशल कह लो, शत्रु को मारने की उनकी जो सोच थी, तो मारना अब उसका जरूरी है तो है। अब उसे मारना है तो मारना है। अब तरीका से कुछ छुप के मारो, कहीं से मारो, सामने से मारो, समझे। मारना तो मारना है, उसे रिजल्ट आना चाहिए ना यार, समझे। नहीं, तुम जिस राह पे चल रहे हो ना, वो राह तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी, ठीक है ना। न्याय और धर्म के रास्ते पे चलना जो है वो श्री राम राज्य है। जो कह दिया वो चाहिए,
अब अगर ये गवर्नमेंट जो है इधर उधर कह रहे भाई सिक्योरिटी, तेल लेने जाओ ना भाई तुम, समझ रहे हो, वीडियो तो चलती रहेंगी, ठीक है ना, इधर से नहीं उधर से। सच्चाई का रास्ता तुम नहीं रोक सकते हो। चार चोर चकोर चकोर मिल करके जो है उचक्के, कौन कह रहा था मेरे अंगूठे पे चाय है तो चोर हूं ना मैं? हाँ हूं। क्या चुराया साबित कर। क्योंकि तुम जो है क्या कहते हैं उसमें से हो जो टा से टमाटर नहीं टा से टट्टी पड़ते हो। क्या तुम उनमें से हो? मैं तुम्हें अच्छी बात पढ़ा रहा हूं कि चा से चक्र होता है तिरंगे का, तुम चा से चूतिया ढूंढ रहे हो। तुम अनपढ़ गवार हुए ना, मैं तो नहीं हुआ ना। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? सिलेक्शन मेरा होगा ना। मैंने आके बढ़िया बात बताई ना तुझे। चा से क्या होता है? चक्र, तिरंगे में जो होता है। तू कोई इससे बढ़िया शब्द लिख दे कॉपी पे चा से, जो तुझे इस देश का सबसे बड़ा आदमी बना दे। मैं बना ना, तो मैं हुआ ना इस देश का सबसे बड़ा आदमी। चा से चक्का गाड़ियों में लगता है, चला के दिखा। चा से चांदी मेरी हो रखी है भाई, तू क्या है? फिर मेरे शरीर की कीमत लगा के तो विदेशियों से पैसा मांगेगा बे मोदी? इतने से करोड़ दे दो तभी तो तुम्हारे को मिलवाएंगे। तुम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हो? देखते हैं फिर। अब डोनाल्ड ट्रंप भी यही सोच रहा था मेरी बेटी को किडनैप करने के चक्कर में। कहां है डोनाल्ड ट्रंप? है पता नहीं मेरे को। सुना इलेक्शन आ रहा है? मैं हितेश हूं, हितेश। दुनिया मुझे गुरु हितेश के नाम से जानती है। कोई चाह हितेश बोलता है। हूं मैं एक ही, पर अपार शक्तियां हैं मेरी। सोच को तो देख मारने की मेरे को। पाल रहा हूं कुछ एक को तो मैं। लैब रैट है ये मेरे। क्या है ये? बताया ना, साधना की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ठोक, ठीक है ना। साम्राज्य खत्म करना मुझे आता है। तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन में ना मैं अपनी पॉपुलेशन बदल दूंगा, ठीक है ना। ज्यादा देर का काम नहीं है मेरे लिए। बिहार है कहीं पे? है? कहाँ इमरान खान? अभी वीडियो बन रही है इस समय 21 नवंबर 2020 और रात का 2:30-3 बज रहे होंगे इस समय। सुबह के 5 बज रहे हैं। कहाँ मरियम नवाज शरीफ इस समय? सुना हॉस्पिटल एडमिट हो गई। इमरान खान कहाँ है? कह रहे वो भी हॉस्पिटल एडमिट हो गया। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। कहाँ है मोदी? सुना एम्स लाया गया उसे अभी। यही होता रहेगा तुम्हारे साथ। मैं बताऊंगा ना तुम्हारे को मैं हूं कौन है, ठीक है। घड़ी में टाइम देख लेना। ऐसे ही भेजता रहूंगा तुम्हारे को हॉस्पिटल, ओपीडी ओपीडी इमरजेंसी, यही कराऊंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। कर लेना तू खेल मेरे साथ। हितेश नाम है मेरा, ठीक है। हर तरह से मारूंगा। कलम की मार अलग मारूंगा, माला की जाप की मार, मंत्रों की मार अलग मारूंगा, समझ गया। और हाथ से और मारूंगा, समझ में आ गई ना। बचने के रास्ते नहीं है तेरे लिए। तू समझ गया होगा मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। हाँ भाई, कितने बड़े भाई हो गए हैं? कटने को तैयार हो जाना। तुम्हारे जैसे बालियों को ना काटने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ठीक है ना। हाँ,